हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपका दोस्त कफील अहमद स्वागत करता हूँ आपका फिजिक्स टेनमेंट आपके यूट्यूब चैनल पर और बिगिनर सीरीज़ के अंदर। तो दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ये ऑलमोस्ट आपको बहुत सारी न्यूमेरिकल में इसका यूज़ रहने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको स्टडी करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे काउंट कर सकते हैं, उनके ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, उनको हम जब ऑपरेट करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है, ये सब हम देखने वाले हैं। और इस पर बेस कुछ एक दो एग्जांपल हम देखेंगे जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर बोले तो जो इंपॉर्टेंट फिगर होते हैं, जो जिनकी एक वैल्यू होती है, मतलब हमारी नज़र के अंदर एक वैल्यू वो रखते हैं, बहुत आसान उसके अंदर। ठीक है, मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पर हमको फॉर्मल डेफिनेशन हमको दी हुई है, तो फॉर्मल डेफिनेशन के अनुसार यहाँ पर हम देखेंगे इन अ मेजर क्वांटिटी। हम फिजिक्स में जनरली चीज़ें मेजर ही करते हैं, ये बात तो आप बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम मेजर कर रहे हैं तो उसके अंदर एक्यूरेसी चाहिए। अगर एक्यूरेसी नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर का सारा फंडा ही एक्चुअली एक्यूरेसी से रिलेटेड है। अगर हम एक्यूरेसी नहीं बरतेंगे हमारे मेजरमेंट के अंदर तो रिजल्ट्स गलत निकलेंगे, और अल्टीमेटली फिर अगर हम उसकी बेस पर कुछ चीज़ें करने जाएंगे तो वो भी गलत निकलेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो ये पूरा एक टॉपिक है आपको इस पर, ताकि आप आगे इस बारे में गलती ना करें। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इनकी डेफिनेशन है इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी हम मेजर करते हैं, एसएफ मैंने शॉर्ट में लिखा हो, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इन अ मेजर क्वांटिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये ऐसे डिजिट होते हैं जो बिल्कुल करेक्ट होते हैं, और प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो जो डिजिट एब्सोल्युटली करेक्ट होंगे उसके साथ फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट जो होगा, इसको हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल से कुछ भी कह दो यहाँ पर 3 2 3 5, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें हम कहेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, अब इसकी ज़रूरत क्यों आई, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि एक रॉड लीजिए, एक बड़ी रॉड लीजिए और एक छोटी रॉड लीजिए, ये जैसे एक एग्जांपल है ताकि आपको क्लियर हो सके कि इसका कॉन्सेप्ट मतलब आ कहाँ से रहा है, हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि ठीक है, इसको मेजर कीजिए। अब आपने इसको मेजर किया, स्केल से आपको मालूम पड़ा है 12 सेंटीमीटर है। ये स्केल को मैंने कहा कि इसको मेजर कीजिए, आपने कहा कि ये 7 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने कहा अगर ये स्केल ए है और ये स्केल बी है, तो मैंने कहा कि मुझे बताओ कि स्केल ए स्केल बी से कितना बड़ा है। ओके, स्केल ए स्केल बी से कितना बड़ा है ये आपको बताना है मुझे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर इनका रेशो ले लेंगे। तो आपने रेशो इनका लीजिए ए अपॉन बी। ठीक है, अब ए की वैल्यू आपको क्या दिया 12 और बी की क्या है 7। अब जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.71428 समथिंग। तो आपको ये वैल्यू मिलेंगी। अब गौर से देखो, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर था, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर था। अब आपने सपोज जो स्केल मेजर किए तो स्केल सेंटीमीटर वाली स्केल थी, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसा समझो 15 सेंटीमीटर तक की स्केल थी बड़ी वाली। तो आपने उससे मेजर की इसको, ये 12 सेंटीमीटर, और ये छोटी वाली को मेजर की, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब उसके अंदर इक्वल डिवाइड पार्ट्स होते हैं, मिलीमीटर मेजर करते हैं। मतलब अगर आपने मेजर किए यहाँ पर तो ये एग्जैक्टली 12 सेंटीमीटर पे आया और 7 सेंटीमीटर पे आया। अगर ये थोड़ा कम ज़्यादा होता तो आपका मिलीमीटर का होता, मतलब यहाँ पर अगर ये बढ़ जाता थोड़ा तो 12.2 सेंटीमीटर होता। तो 0.2 क्या है यहाँ पर, 0.2 एक्चुअल में ये 2 मिलीमीटर है। ये 0.2 सेंटीमीटर होता है 2 मिलीमीटर के बराबर। ये तो मैंने आपको पहले यूनिट्स कन्वर्जन ऑफ यूनिट में ये क्लियर किया हो, आप जाके देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ देख के आइए। अब देखो यहाँ पर आप सर्टेन है कहाँ तक, सिर्फ 3 डिजिट तक, कि ये 1 2 और ये 3। यानी आपका जो इंस्ट्रूमेंट जिससे आप मेजर कर रहे हैं तो वो कहाँ तक की रीडिंग दे सकता है, आपको 3 डिजिट तक। लेकिन आपने जब यहाँ पर रेशो निकाले, गौर से देखिए, तो आपको कितने, इससे भी आगे जाता है। तो मैंने सिर्फ इतने लिखे। आप जब कैलसी लेंगे, कैलकुलेटर लीजिए, सॉल्व कीजिए 12/7, आपको इससे बड़ा फिगर मिले। तो यहाँ पर 1.71428 ये जो हमको मिल रहा है, तो आखिर मैं यहाँ तक सर्टेन हूँ बस, ये डिजिट तक। डेसिमल के बाद एक ये ना, डेसिमल के बाद आप देखे रहोगे 1 होगा, एक ही डिजिट होगा। तो ये कहाँ तक जा सकता है, 9 तक जा सकता है। 9 के बाद 10 आता है तो हम 10 नहीं लिखते, बल्कि 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 1.9, ओके, इससे आगे मैं बढ़ाऊँ 1.10 नहीं लिखूँगा मैं, बल्कि इसके आगे लिख दूँगा 2.0 सेंटीमीटर, इस तरीके से लिखूँ। तो यहाँ पर मैं डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक सर्टेन हूँ, और यहाँ पर मुझे कितने सारे फिगर्स दिए हुए आगे। तो क्या मैं इनके बारे में कह सकता हूँ कि मेरा मेजरमेंट तो इनके बारे में करेक्ट नहीं है ना, क्योंकि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट था, जो स्केल थी, उसके अंदर तो ये सब नहीं दिया हुआ था।
तो ये सब क्या हो गए, ये हो गए नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, इनका हमको कुछ काम नहीं। यहाँ पर फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे पास, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो आई होप कि आपको इससे आइडिया आ गया होगा। अब क्यों मैं इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है, इसके बारे में मुझे सर्टेनिटी नहीं है कि ये सही है या गलत है। तो साइंटिस्ट इस बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, अगर ये गलत होगा तो फिर रीडिंग्स आगे चल के गलत होंगी, और अल्टीमेटली जब एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो उसका भुगतान उनको वहाँ पर करना पड़ेगा। तो आपको आई होप कि इसका एक बैकग्राउंड मैंने हल्का सा देने की कोशिश किया हो। चलिए इसके रूल्स को फाइंड आउट करते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे काउंट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं रूल्स की तरफ कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए कौन से रूल्स यूज़ करने वाले। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखा हूँ, वन बाय वन हम देखते चलते हैं कौन कौन से रूल है। तो आपको ये रूल्स याद रहने चाहिए ताकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स को तो उसमें आपको ये हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर एक मेजरमेंट अगर हमको दिए 126.28 सेंटीमीटर समझ लो, तो यहाँ पर इसके अंदर ऑलमोस्ट 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर 126.28 इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि इसमें कोई भी जीरो नहीं है। अब देखिए जीरो के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि जीरो का फंडा क्या है, क्योंकि जीरो ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो रूल नंबर 2 कहता है कि ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट। शॉर्ट में आपको लिखा है ट्रैप्ड जीरो मतलब जो बीच में अटके हुए, कोई भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जो अटके हुए जीरोस होंगे उसको हम कहेंगे कि वो सिग्निफिकेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमको दिया हुआ है 6.025। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 ये नॉन जीरो डिजिट्स है तो ये सिग्निफिकेंट होंगे। अब इनके बीच में जीरो अटका हुआ है तो ये भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा। रिमेंबर, ओके, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तो अगर जो ट्रैप्ड जीरो है मतलब बीच में अटके हुए हैं दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 और इस जीरो को भी काउंट करना पड़ेगा, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ओके, चलो कम ऑन गेस करो इसके कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पर ओके, ये आपके लिए निकाल देता हूँ, अभी कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो 4.08 हमको दिया है, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। हाँ, बीच में जीरो ट्रैप है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4। जीरो है यहाँ पर लेकिन ट्रैप है इसलिए सिग्निफिकेंट होगा, तो कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आई होप कि इसके जरिए आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते रूल नंबर 3 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसको स्टूडेंट नहीं समझते हैं, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग बोले तो जो पीछे आते हैं, जैसे यहाँ पर, तो डेसिमल के बाद जो जीरोस रहेंगे, डेसिमल के बाद जो ट्रेलिंग जीरोस रहेंगे, ये देखिए डेसिमल है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर एक मेजरमेंट हमने लिया लेंथ L इज इक्वल टू 6.400 सेंटीमीटर, 6.400 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये जीरोस बाद में आ रहे हैं, ट्रेलिंग जीरोस इसको हम कहते हैं। तो ये ट्रेलिंग जीरोस भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट होंगे। कब होंगे, जब डेसिमल के बाद आ रहे हैं। रिमेंबर, जब डेसिमल के बाद आ रहे हैं तभी वो सिग्निफिकेंट होंगे। अगर डेसिमल नहीं है तो उसका रूल हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि अगर डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरोस है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 6.400, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इज दैट क्लियर। अब थोड़ा इसको समझते हैं कि आखिर मतलब ये कैसे हो सकता है कि ये ट्रेलिंग जीरोस डेसिमल के बाद के जो है तो सिग्निफिकेंट काउंट हो गए। अब देखिए, ओके, तो इसके एग्जांपल देखते हैं। तो हम यहाँ, मैं आपके सामने यहाँ पर लिखूंगा कि 6.40 ये यहाँ पर हमको एक लेंथ दी हुई है, ठीक है। अब ये जो ट्रेलिंग जीरो है यहाँ पर, ये तो सिग्निफिकेंट काउंट होगा, तो यहाँ पर कितने फिगर्स हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब ये कैसे मैटर करता है ट्रेलिंग जीरो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पर मेजरमेंट जो हमको दी हुई है वो 6.40 है या फिर 6.40 है, तो ये 6.40 है। अब देखो 6.40 जो होता है, यानी ये 40 है जो होता है, 40 ये जो फिगर है ये बीच में होता है 39 के और 41 के। ओके, अब देखिए इधर 6 के बारे में तो हम सर्टेन है कि 6 जो है तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हम अनसर्टेन है ये इसके बारे में। तो यहाँ पर तो जीरो है, इसको बारे में इसको हम कुछ नहीं कह सकते, तो हम इसको पूरा समझ रहे हैं यहाँ पर 40। तो देखो 40 जो होता है वो ये पूरा फिगर मतलब ऐसा समझो कि अनसर्टेन है। यहाँ पर 40 ये अनसर्टेन है, हम सर्टेन नहीं है, ये 39 भी हो सकता है और 41 भी हो सकता है, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी के बारे में हमको नहीं पता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा तो एक लेवल कम होगा या एक लेवल बढ़ जाएगा, एक लेवल कम होगा तो 39 होगा, एक लेवल बढ़ जाएगा तो 41 होगा।
तो यहाँ पर अगर आप ये ज़ीरो निकाल देंगे तो फिर ये आपको चीज़ें मतलब यहाँ पर आपको ये काउंट करने में दिक्कत जाएगी, आपकी एक्यूरेसी पर असर पड़ने वाला है। तो इसलिए ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो होते हैं आपके वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो आई होप कि इससे आपको थोड़ा क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं रूल नंबर 4 में हमको क्या कहता है। तो रूल नंबर 4 कहता है कि द पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल 1.4 इंटू 10⁻⁷ हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर पावर ऑफ 10 जो भी होगा, या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप कह सकते हो उसको, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं आपको आगे और इसको एक्सप्लेन करूँगा, रूल नंबर 6 में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर रूल नंबर 5 हम देखते हैं इनिशियल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। इनिशियल जीरोज मतलब क्या है? इनिशियल जीरोज का मतलब ये नहीं होता है कि मैं कोई यहाँ पर लिखूँ आंकड़ा ऐसा 4 6 7 ओके 467 यहाँ पर मैंने लिखा और इसके आगे 0 0 दे दिया, तो ये तो कोई जीरो है ही नहीं ना, मतलब इसको काउंट ही नहीं करते हम। इनिशियल जीरोज किसको कहते हैं? यानी एक से अगर छोटा नंबर आता है उसको डेसिमल में लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 0.0042। ये एक से छोटा इसलिए तो डेसिमल लिखना पड़ा। तो यहाँ पर जो जीरो इनिशियल आए ना ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ओके ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने? सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 and 2। तो यहाँ पर 4 और 2 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे सिर्फ। अगर इस तरह से दिया हमको 0.0467 ऐसा होता अगर, तो यहाँ पर ये 2 इनिशियल जीरोज है तो ये तो काउंट ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट की फिगर कितने बचे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके अगर ऐसा दिया हुआ 0.92 तो यहाँ पर कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ओके इज दैट क्लियर? ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर रूल नंबर 6 हमको दिया है, चेंज इन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा रहे हैं तो वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। मैंने इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझा चुका हूँ लेक्चर 1 के अंदर, या फिर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में, आप जाके उसको देख सकते हैं। हम उसी का यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर उसको डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैंने एक मेजरमेंट किया और मेजरमेंट मेरे निकले L = 72 मिलीमीटर। ओके मिलीमीटर जो है तो बराबर होता है, आप जानते हैं कि इनका रिलेशन जो होता है 1 सेंटीमीटर जो होता है किसके बराबर होता है? वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। मतलब 1 मिलीमीटर किसके बराबर हो गया फिर? 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। ठीक है मैंने आपको एक और रिलेशन बताया था कि 1 सेंटीमीटर जो बराबर होता है 10⁻² मीटर के बराबर क्या होता है। तो ये सब रिलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं ये मेजरमेंट देखूँ L = 72 मिलीमीटर, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 और 2, तो ये कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये इसको मैं मिलीमीटर के बजाय सेंटीमीटर में लिखना चाहता हूँ, तो देखो इसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के, तो ये तो 72 है, तो यहाँ पर आप टॉइन लगा देंगे ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इस केस के अंदर भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। आप इसको और कर सकते हैं, आप अगर मीटर में लिखने जाए तो और आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा अगर मीटर में लिखने जाओ तो 0.072 मीटर। तो यहाँ पर इस केस के अंदर भी आप देख रहे हो इनिशियल जीरोज है, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब अगर आप इस पूरे झंझट से बचना चाहते हैं जब कैलकुलेशन आप करेंगे, तो आपको क्या करना है? सिंपली मैंने आपको बताया था कि 1 मिलीमीटर जो होता है, 1 मिलीमीटर, ये देखो 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻1 सेंटीमीटर के। तो हमने रूल नंबर 4 देखे थे, ये क्या होता है? पावर ऑफ 10 ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर पावर ऑफ 10 ही लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये अगर मैं लिखूँ 1 मिलीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिलने वाला है। तो इसको मैं लिखूँगा 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया यहाँ पर? आपको देखिए यहाँ पर मुझे जो मिले 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिले, क्योंकि पावर ऑफ 10 तो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब वो हम काउंट ही नहीं करते उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 कहते हैं कि द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो हमने पहले देखा था कि ट्रेलिंग जीरोस मतलब जो पीछे आते हैं, अगर वो डेसिमल के बाद होंगे तो सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर कह रहा है कि अगर डेसिमल के बाद नहीं आते हैं तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमको दिया है, अगर ये जनरली क्यों होता है ऐसा कि जो ट्रेलिंग जीरोस जो सिग्निफिकेंट नहीं होते, मतलब डेसिमल के बाद आएंगे तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम चेंज ऑफ यूनिट्स करते हैं, ऐसा जब भी होता है जनरली। तो जैसे यहाँ पर 264 मीटर हमको दिया हुआ है, मुझे अगर इसको करना है सेंटीमीटर के अंदर, तो यहाँ पर मैं इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 264 और आगे 100 आएगा। तो यहाँ पर 2 जीरोस ऐड हो गए, ठीक है। तो ये ट्रेलिंग जीरोस है,
ये क्या है, ट्रेलिंग जीरोस, और डेसिमल यहाँ पर नहीं है, डेसिमल के बाद नहीं है, तो इसलिए क्या होंगे ये नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, यहाँ पर भी 3 रहेंगे, यहाँ पर भी 3 रहेंगे, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेलिंग जीरोस अगर डेसिमल के बाद नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो एक एग्जाम्पल हमको दिए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल 7200, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, बस 2 होंगे। ओके, यहाँ पर ये ट्रेलिंग जीरो है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, यहाँ पर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इज दैट क्लियर? जब तक हाँ साइंटिफिक नोटेशन में अगर नहीं दिया है तब तक आपको उससे काउंट नहीं करना। अब कैसे, अगर यहाँ पर आपको ऐसे दे दिया है 7.2, गौर से देखो 7.200 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो यहाँ पर ये नोटेशन दिया। अब देखो डेसिमल के बाद ये जीरोस आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस तरीके से जब तक नहीं दिया है तब तक आपको खुद से नहीं करना है, जब तक दिया हुआ नहीं होगा साइंटिफिक नोटेशंस में इस तरह से, तब तक आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं मानेंगे। और अगर दिया हुआ इस तरीके से तो यहाँ पर आपको इसको सिग्निफिकेंट फिगर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इज दैट क्लियर? और देखते हैं, अगर यहाँ पर हमको दिया 7.20 इंटू 10⁻³, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 होंगे। तो रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है एग्जैक्ट नंबर्स हैव इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं या फिर कांस्टेंट जो होते हैं, जैसे लाइट की जो वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है, वो कांस्टेंट हमको दे दी हुई है, वो फाइंड आउट हो चुकी है, तो वो उसके अंदर इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। उसको तो मेजर नहीं करना ना, वो तो जस्ट गिवन है, हमने उसको फाइंड आउट कर लिया, उसको मेजर क्या करना है। ओके, तो इस तरीके से पाई की वैल्यू है, तो ये सब क्या है इसके अंदर, पाई, तो इसकी वैल्यू हमने मेजर की है 3.14 ऐसा कुछ होती है। तो पाई इसके पास कितने होंगे, इसके पास भी इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये रूल्स है, आपको ये रूल्स याद रहने चाहिए, जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको याद रहेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये टॉपिक अभी सिर्फ हमने शुरुआत की है, अभी सिर्फ रूल देखे, इसके बाद हमको राउंडिंग ऑफ करना सीखना है, उसके बाद फिर कैसे हम ऑपरेशन करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सब कुछ हमको सीखना है। तो हाँ, अभी के लेक्चर के लिए दोस्तों इतना ही। आप इसे ज़रूर देखें, याद करें, लिख लें, आपके नोट्स बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।